Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 2 जो हमने लिया है आपके सप्लीमेंट्री रीडर बुक जिसका टाइटल है मोमेंट्स। और चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो हम देख रहे थे कितना मस्तीखोर है ये टोटो, और चैप्टर का टाइटल है एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो जो लेक्चर नंबर 1 था वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे ग्रैंडफादर, नैरेटर के जो ग्रैंडफादर है वो इस छोटे से रेड लिटिल मंकी को अपने घर लेके आए थे टोंगा ड्राइवर से खरीद के 5 रुपीज़ में। और स्टार्टिंग में उन्होंने टोटो की प्रेजेंस को ग्रैंड मदर से हाइड करके रखा, इसको सीक्रेट रखा, बिकॉज दादी जी बहुत अनॉय हो जाती जब वो देखती थी कि दादाजी फिर से कोई घर में पेट लेके आ गए हैं, क्योंकि दादाजी बहुत बड़े पेट लवर थे और उन्होंने अपने घर के सर्वेंट्स क्वार्टर में एक केज बड़ा सा बनाया था जिसमें जो भी उनको पेट अच्छा लगता वो उसमें बर्ड्स और एनिमल्स को रख देते। ये चीज़ ग्रैंड मदर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। और स्पेसिफिकली बंदर इतनी उछल कूद करते हैं, मस्तीखोर होते हैं, इमिटेटर्स होते हैं, तो ये बात तो इन्होंने बहुत सीक्रेट रखी थी। और ग्रैंडफादर और नैरेटर दैट इज ग्रैंडसन ने ऐसा प्लान करा था कि जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं आएंगे हम उनको टोटो के बारे में रिवील नहीं करेंगे। बट उसकी हरकतें और उसकी शरारतें कितनी हद तक छुप पाई थी, ये सारी चीजें अपने लेक्चर 1 में देखी। तो अब देखेंगे आगे जब फाइनली दादाजी ने डिसाइड करा कि मैं टोटो को अपने साथ सहारनपुर लेके जाऊंगा, बिकॉज उनको नेक्स्ट डे अपनी पेंशन लेनी थी। और एक रात पहले टोटो ने केज में जितने भी एनिमल्स थे उनको बहुत तंग करा, किसी को सोने तक नहीं दिया। तो ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि मैं इसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकता, मेरी एब्सेंस में ये और तंग करेगा, सो आई शैल टेक हिम अलॉन्ग विद मी। अब देखते आगे क्या हुआ। रेलवे स्टेशन पे जब इनको लेके जाते हैं वो कितना सीक्रेट तरीके से रह पाता है उस ब्लैक कलर के कैनवास बैग में, या फिर वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर देता है और वो बाहर आ जाता है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीड करना अपना लेक्चर नंबर 2 और कमिंग स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब यहाँ पे क्या बोला, तो यहाँ पे हमें समझ में आ गई है आने वाली स्टोरी, जैसे कि हमने समझा था लास्ट लेक्चर 1 में कि क्या टोटो छुप पाता है उस बैग के अंदर या फिर वो बहुत देर तक छुप नहीं पाता है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी समझा था कि टोटो ने बहुत सारे एफर्ट्स करे कि किसी तरीके से उस बैग के बाहर आ जाए। और जब वो सारी एफर्ट्स करता था तो ऐसा जो भी ऑन गोअर्स थे वहाँ पे, जो ऑन लुकर्स थे, वो उनका बहुत अटेंशन ग्रैब कर रहा था, बिकॉज वो जो बैग था वो पूरा पैक था, उस पर चेन थी, वो जिप था। तो जब वो मूव करता, जैसे कि वो आगे आने की कोशिश करता, बैग रोल हो रहा था। और जब वो ऊपर नीचे होता तो ऐसा लगता बैग जंप कर रहा है। और उसकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो फाइनली यहाँ पे पता चल गया कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देता है। सो टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर तक तो वो बैग में रहता है, वो बिल्कुल भी कोशिश करके भी उस बैग के बाहर नहीं आ पाता। बट जैसे ही ग्रैंडफादर ने टिकट प्रेजेंट करते हैं रेलवे टर्नस्टाइल पे। नाउ व्हाट इज दिस टर्नस्टाइल, जल्दी से चेक कर लेते हैं। मैकेनिकल गेट कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टली, कौन सी क्रिएटिविटी है। सो कंसिस्टिंग ऑफ रिवॉल्विंग हॉरिजॉन्टल आर्म्स फिक्स्ड टू अ वर्टिकल पोस्ट अलाउइंग ओनली 1% एट टाइम टू पास थ्रू। आपने ऐसा देखा होगा कि जब हम बाय एयर ट्रेवल करते हैं, यहाँ बाय ट्रेन ट्रेवल करते हैं, रेलवे स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे चेक बूथ लगा होता है, तो वहाँ उसकी बात करिए, उसको टर्नस्टाइल बोला गया है, ठीक है। सो जब बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे चेक पोस्ट बोल सकते हो, चेक पॉइंट बोल सकते हो, चेक बूथ बोल सकते हो, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव दैट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन, ऐसे बड़ी सी हंसी, ऐसे दांत दिखाते हुए जैसे वो बैग के बाहर आया, ही वाज वेरी एक्साइटेड और एक बड़ी सी ऐसी स्माइल देता है। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." अब किसकी बात हो रही है? Who is the poor man? So the poor man is ticket checker here या ticket collector.
तो वो जैसे ही वो देखता है कि बैग में से मंकी बाहर आया, सो वो एकदम से ही वाज टेकन अबैक, एकदम से उनको थोड़ा सा शॉक लगता है ये क्या है, बट अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत दिमाग से सोचते हुए, दिमाग से खेलते हुए, बिकॉज आपको पता होगा जब भी हम ट्रेवल करते हैं, चाहे वो बाय रोड हो, बस से ट्रेवल करें, बाय ट्रेन करें या बाय एयर करें, अगर हम अपने साथ अपना पेट लेके जा रहे हैं तो हमें उसका चार्ज या उसका फेयर भी पे करना होता है, राइट। सो तो यहाँ पे जो टिकट कलेक्टर था बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ और मच टू grandfather's annoyance. What is annoyance? To anger someone. मतलब ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए, बहुत दिमाग से वो खेलते हुए और ये देखते हुए कि ग्रैंडफादर गुस्से में हो जाएंगे, he said, sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly. अब यहाँ पे डॉग क्यों बोला है? क्योंकि जब 4 लिम्स वाले या ऐसा बोल दो जिनके 4 पैर होते हैं, ऐसे जानवर का वो चार्ज ले सकते हैं। अब मंकी उस कैटेगरी में नहीं आता है, मंकी वर्टिब्रेट सोसाइटी में आता है, बट ठीक है, उन्होंने ऐसा क्यों बोला? ताकि उनको फेयर मिल सके। उनको भी समझ में आ रहा था मंकी की रिसेम्बलेंस डॉग जैसी तो हो ही नहीं सकती, तो वो क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एम्बैरस करने के लिए कि उनको फेयर जल्दी दे दें और वहाँ से चले जाएं, तो वो बोलते हैं टिकट कलेक्टर ग्रैंडफादर से, सर यू हैव अ डॉग विद यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। सर आपके साथ तो एक डॉग है और आपको डॉग का फेयर देना पड़ेगा जितना भी इसका चार्ज लगता है ट्रेवल के लिए। Now, in vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey didn't qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum which was handed over as his fare. अब यहाँ पे इन जल्दीबाजी में, what is in vain? In vain आप जल्दीबाजी बोल सकते हो या व्यर्थ में, कोई भी effort which is all in vain, फालतू ही गई। तो in vain did grandfather, और जल्दीबाजी में या बिल्कुल उन्होंने effort तो करा बट बिल्कुल फालतू का effort था, waste था। In vain did grandfather take Toto out of the bag, और उन्हें जल्दी जल्दी कि उन्हें कि मैं प्रूव करूं कि मेरे पास डॉग नहीं है, ये मंकी है, और जो भी उन्होंने एफर्ट करा दैट वाज ऑल यूजलेस, दैट वाज जस्ट वेस्ट। उन्होंने उसको निकाला और जस्टिफाई करने की कोशिश करी कि देखो ये मंकी है, ये डॉग नहीं है। और फालतू ही एफर्ट था जो उन्होंने ट्राई करा कि प्रूव दैट अ मंकी डिडंट क्वालिफाई एज अ डॉग, कि मंकी एक डॉग कैसे हो सकता है, ये डॉग नहीं है, ये मंकी है। और ये भी बोला कि और इवन एज अ क्वाड्रुपेड। व्हाट इज क्वाड्रुपेड? एनिमल व्हिच हैज 4 फीट, की ये वो भी जानवर की कैटेगरी में नहीं आता है जिसके 4 पैर होते हैं। तो ना तो ये डॉग है और ना ही ये 4 पैर वाले जानवर की कैटेगरी में आता है। तो आप मुझसे इसका चार्ज कैसे इतना ले सकते हैं? जो कैटेगरी आपको मेंशन है उसमें 4 फीट वाले एनिमल या डॉग का चार्ज बताया, बट ये तो दोनों में जस्टिफाई नहीं कर रहा। बट इट वाज ऑल इन वेन। जो भी वो ग्रैंडफादर समझा रहे थे, टिकट कलेक्टर समझते हुए, जानते हुए समझना नहीं चाहते थे, बिकॉज उनको फेयर कलेक्ट करना था। Toto was classified a dog by the ticket collector. Finally, Toto को dog category में classify किया किसने? टिकट कलेक्टर ने। And 3 rupees was the sum which was handed over as a fare. और 3 रुपये उसका चार्ज लगा जो फेयर लगता है ट्रेवल का, डॉग का। तो उन्होंने भी, ग्रैंडफादर ने 3 रुपीज़ उनको हैंड ओवर करा। The grandfather, just to get his own bag, took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? अब ग्रैंडफादर ने बहुत समझदारी दिखाई यहाँ पर कि एक बार तो अब मंकी तो बाहर आ गया है और मैं पकड़ा गया कि मैं छुपा रहा था उसको, बट वो सारे इट वाज ऑल इन वेन। तो उन्होंने यहाँ पे क्या समझदारी दिखाई? देन ग्रैंडफादर, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, अपना सेफ साइड चलने के लिए, वो दोबारा किसी ऐसे ट्रैप में नहीं आना चाहते, सेफ साइड मूव करना चाहते, अपनी जर्नी को सेफ रखना चाहते हैं। सो ही टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट, उन्होंने अपनी जेब से एक और पेट निकाला। कौन था वो? ये टॉर्टोइस नहीं होता, इट इज टॉर्टस, राइट। तो उन्होंने क्या निकाला? एक कछुआ निकाला। और बोलते हैं कि ऐसे जेब में से मतलब निकाल के हाथ पे रखते हो, बोलते हैं कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर इट, कि मुझे इसके लिए कितना पे करना है, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सब एनिमल्स के लिए चार्ज करते तो इसका भी कुछ डेफिनाइट चार्ज होगा, तो मुझे कितना पे करना है आप मुझे बता दीजिए, एंड आई शैल पे इट टू यू। और मैं कोई भी ऐसा कुछ मैस या ऐसा कुछ चीज़ नहीं चाहता, आई वॉन्ट माई जर्नी टू बी सेफ एंड स्मूथ। तो आप अभी बता दीजिए जो भी आपको इसका चार्ज लेना है। Now, the ticket collector looked closely at the tortoise,
prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge, it's not a dog." तो अब यहाँ पे क्या होता है, टिकट कलेक्टर बहुत ही ध्यान से उस टॉर्टस को देखते हैं और prodded it with his forefinger. What is prodded here? Pushed. उसको देखते हैं कि असली है, नकली तो नहीं है ना। एक कछुआ बहुत आलसी होता है, अपने शेल के अंदर घुस जाता है तो पता भी नहीं चलता कि रियल है कि आर्टिफिशियल है, तो अपनी फिंगर से उसको ऐसे पुश करते हैं with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look. और grandfather को बहुत ही हंसते हुए बहुत ही पोलाइट जेंटल सी स्माइल देते हैं और कहते हैं, "No charge, it's not a dog." ये डॉग नहीं है, मैं आपसे इसका पैसा नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. और जब अभी तक तो ये टॉप सीक्रेट चल रहा था दादी जी से, क्योंकि दादी जी अच्छे मूड में नहीं थी, क्योंकि दादाजी हर बार किसी ना किसी बर्ड या किसी एनिमल को अपने घर के छोटे से जू में ले आते और दादी जी इस पर बहुत फंसी होती थी। ठीक है, सो दादी जी वॉज अनॉयड और इसीलिए ग्रैंडफादर और नैरेटर ने डिसाइड करा था कि इस बार हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे, जब तक दादी जी का मूड अच्छा नहीं होता हम इस बात के बारे में रिवील नहीं करेंगे। अब दादी जी को भी फाइनली पता चल गया है कि उनके ग्रैंडफादर मतलब उनके हस्बैंड के एक छोटे से जू में एक और मेंबर ऐड हुआ है जिसका नाम है टोटो और वो है रेड लिटिल मंकी। सो व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, तो जब टोटो फाइनली दादी जी ने एक्सेप्ट कर लिया तो टोटो वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। उसको एक कंफर्टेबल होम दिया गया, कहाँ पे, स्टेबल में, where he had for a companion the family donkey Nana। और जहाँ पे कौन था वहाँ पे उसको कंपनी, उस टोटो को कंपनी स्टेबल में, उस अस्तबल में टोटो बंदर को कंपनी देने के लिए उनका फैमिली डंकी था जिसका नाम था नाना। ना ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, और टोटो की जो पहली रात थी स्टेबल में उस डंकी नाना के साथ, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। और जैसे कि पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका था जब दादाजी ने फर्स्ट टाइम इसको जू में छोड़ा था, अपना जो उन्होंने छोटा सा जू बनाया था जो केज में सारे बर्ड्स और एनिमल्स को रखते थे, वो भी एक साथ बहुत सोशिएबली रहते थे, ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। और सिर्फ एक टोटो ही था जो सबको डिस्ट्रैक्ट कर रहा था पूरी रात, उसने किसी भी बर्ड और एनिमल को सोने तक नहीं दिया। तो दादाजी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ चल रही थी, इसीलिए चेक करने के लिए कि अभी किसी को तंग तो नहीं कर रहा या कोई इससे परेशान तो नहीं हो रहा, तो दादाजी रात को विजिट करते हैं, राइट। सो ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल और नॉट। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। और उनको बहुत सरप्राइज हुआ ये देख के। To his surprise, he found Nana, और दादाजी इतने सरप्राइज हो जाते हैं देख के कि नाना without apparent cause, बिना किसी रीजन जस्टिफिकेशन के, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। वो क्या कर रहा था, वो जो डंकी नाना था वो क्या कर रहा था, he was pulling at her halter, अपने हॉल्ट पे ऐसे पुल कर रहा था, ऐसे जोर ऐसे खींच रहा था, धक्का दे रहा था बोल सकते हो, and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। वो जो है ऐसे जो घास भूस होती है उसका जो बंडल होता है वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहा था। Now let's read further what happens। Grandfather gave Nana a slap across her haunches। ओ अब यहाँ पे क्या करा, दादाजी गुस्से में आ गए, दादाजी बहुत सरप्राइज हो गए थे और उनको लगा ये कैसी हरकतें कर रहे हैं, दादाजी गुस्से में आ गए और एक जोर से उसको स्लैप देते हैं, स्लैप अक्रॉस हर haunches। व्हाट इज haunches? एट हर बैक, एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो झटके से पीछे हो जाती है और अपने साथ टोटो को ड्रैग करके घसीट कर ले जाती है। He had fastened onto her long ears with the sharp little teeth। और वो डंकी नाना ने अपने साथ टोटो को कैसे बांधा था, तो जल्दी देखो, he had fasten करना, fasten the seat belts, हम सीट बेल्ट को बांधते हैं, राइट। तो कैसे बांधा था, he had fastened onto her long ears, जो डंकी के जो लंबे लंबे ईयर्स होते हैं ना उस पे उसने उसको बांध लिया था, with the sharp little teeth, अपने दांतों से उसको अच्छे से बांध लिया था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और टोटो और नाना
रोजाना कभी अच्छे दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was a large bowl of warm water given him by grandfather for his bath। और ग्रेट बहुत ही टोटो को वीआईपी ट्रीटमेंट मिला बिकॉज ये न्यू मेंबर था जो रिसेंटली ऐड हुआ है, और ग्रैंडफादर इसकी मिस्चीवियस से बहुत ज़्यादा प्लीज थे। उनको इसकी जो नोटोरियस जो हरकतें करता था दादाजी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। सो ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो, एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था टोटो को स्पेसिफिकली ड्यूरिंग विंटर सीजन। जब बहुत ठंड होती थी तो जानवर लोग नहाना पसंद नहीं करते, तो उस टाइम पे टोटो के लिए एक वार्म वाटर का बोल आता था। सो ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज अ लार्ज बोल ऑफ वार्म वाटर। एक गर्म पानी का बड़ा सा बोल आता था which was given to Toto by grandmother for his bath। grandmother उनको देती थी कि तुम इसमें बात कर लो आराम से। He would cunningly test the temperature with his hand। और वो बहुत चालाक था, बहुत समझदार था टोटो, वो किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं करता था। और उस पानी का टेम्परेचर की मेरे को उल्लू तो नहीं बनाया, ठंडा पानी दे दिया और मुझे बोला कि गर्म पानी है तुम नहा लो इसमें, तो मैं नहीं जाऊँगा पानी में, पहले इसको चेक करूँगा। तो अपने हाथ से पहले बोल में जो पानी था, बड़े लार्ज बोल में उसका पानी का टेम्परेचर पहले चेक करता टोटो और फिर उसमें नहाने की कोशिश करता। सो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बेथ, फर्स्ट वन फुट देन द अदर। और फिर बहुत समझदारी से पहले एक पैर अंदर रखता और धीरे से फिर दूसरा और फिर नहाना शुरू करता। देन द अदर एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसा कि दादी जी बता रही कि जैसा वो देखता ना वैसे ही वो कॉपी, बिकॉज monkeys आर वेरी गुड इमिटेटर्स। until he was into the water up to his neck। और जब तक उसका पानी पूरा यहाँ तक नहीं आता वो धीरे धीरे अपने आप को उस बोल में स्लोप डाउन करता। ना Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over। और एक बार जब वो पानी में कंफर्टेबल हो जाता तो फिर तो उसको बड़ा मजा आता, वो अपने हाथ में सोप लेता और अपने आर्म्स और अपने हेड पे अच्छे से उसको रब करता, हाथ पे और पैरों पे, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, पूरी बॉडी पे वो सोप अच्छे से रब करता। When the water became cold, और पानी जैसे ही ठंडा हो जाता, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता वो तुरंत उस लार्ज बोल से निकल के किचन की तरफ रश करता। और किचन की तरफ कहाँ जाता था, किचन फायर के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, बिकॉज वो किचन जो होता है बहुत कूजी होता है, वहाँ पे हीट होती रहती, गैस स्टोव चलता रहता है, तो वहाँ पे चला जाता अपने आप को ड्राई करने के लिए और वार्मथ लेने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath। One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive। और ऐसे में एक बहुत अमेजिंग किस्सा हमें पता चलता है। और अगर ऐसे में कोई देखे कि टोटो को पानी ठंडा हो गया और वो अपने आप को ड्राई करने के लिए किचन में आ गया है, तो अगर कोई नोटिस कर ले कि टोटो ऐसा कर रहा है, इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, अगर कोई भी टोटो पे हंस दे उसकी ऐसी हरकतों पर, सो एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट। टोटो को बहुत हर्ट फील होता था, उसको बहुत गिल्ट फील होता था कि कोई मेरे पे हंस रहा है, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद दिस बात। और वो मना कर देता, अब मैं आज के बाद नहीं रहूंगा, तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो, मुझे पसंद नहीं है। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग। और एक दिन तो वो जलते जलते बचा, बिकॉज वो इतना क्लोज आ गया था गैस स्टोव के, वो जलते हुए बचा। सो वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। और एक दिन तो वो बिल्कुल जिंदा ही जलने वाला था। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea। अब एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा जो किचन का जो केटल होता है, that had been left on the fire to boil। एक बड़ा सा किचन में केटल रख दिया और फायर ऑन कर दी नीचे से, मीन्स लाइट अप कर दिया उसको ताकि वो बॉईल होता रहे अच्छे से, ठीक है। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। और टोटो को लगा कि मतलब मैं जल्दी ड्राई कैसे हो सकता हूँ कि अगर मैं इसकी लिड रिमूव कर दूँ तो उससे बहुत वेपर्स आ रहे हैं, हीट आएगी, तो उससे मैं बहुत जल्दी ड्राई हो जाऊंगा। तो उसने कोशिश करी कि वो इतना जो हीट अप हो चुका था उसका लिड को रिमूव करने की। सो टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बेथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल। अब यहाँ पे क्या समझदारी करी, टोटो को लगा
कि पानी जो है वो वार्म है, ल्यूक वार्म है, मतलब वो बहुत कंफर्टेबल होगा इतने टेम्परेचर के पानी में नहाने के लिए. सो व्हाट डिड दे डू? फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बेथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल. और वो उस केटल के अंदर चला जाता है विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और हेड उसका केटल से बाहर था और पूरी बॉडी उसकी अंदर थी केटल के. दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, और कुछ देर के लिए तो बिल्कुल ठीक था. इट वॉज ओके until the water began to boil. ये चीज तब तक ठीक थी जब तक पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था, पानी ल्यूक वार्म था. बट जैसे ही पानी ने बॉयल होना शुरू किया और यहाँ पे टोटो की हालत खराब होनी शुरू हो गई. ऑफ कोर्स बॉइलिंग वाटर है, कोई भी जल सकता था. टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, और फिर टोटो ने मतलब जंप करने की कोशिश करी, अपने आप बाहर आने की कोशिश करी. बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बट बाहर उसको बहुत ठंडा लग रहा था. सैट डाउन अगेन, फिर वो नीचे आराम से केटल में बैठ जाता. ही continued hopping up and down for some time. ऐसे हॉप अप कर बाहर आए और फिर देखे ठंडा तो वहीं पे सेटल हो जाए, फिर बाहर आए और अंदर बैठ जाए. तो ऐसा वो कुछ देर तक करता रहा जब the grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. और जैसे ही दादी जी आती हैं क्या करती हैं, उसको pull him out. hauled him means उसको बाहर खींच के निकालती हैं और वो बिल्कुल आधा उबल चुका था out of the kettle, और उसको निकालती हैं और देखते हैं कि बिल्कुल उसका टेम्परेचर इतना गर्म हो गया, वो आधा उबला हुआ हो गया है. Now let's read further. If there is a part of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अब यहाँ पे बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया, क्या बोलते हैं? If there is a part of the brain specially devoted to mischief, अगर ब्रेन में जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो अगर एक पार्ट है जिसमें मिस्चीवियस हरकतें भरी रहती हैं, तो अगर ऐसा कोई पार्ट की बात करें, विच इज ऐसे कोई ब्रेन के पार्ट की बात करें जिसमें सिर्फ मिस्चीवियस हरकतें चलती हैं, इसमें अच्छाई चलती है, इसमें बुराई चलती है, इसमें कुछ भी चलता है, तो एक जो पार्ट है जो सिर्फ मिस्चीवियस को डिवोट किया गया ब्रेन का, तो दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. तो टोटो का वो जो ब्रेन का वो पार्ट था ना, उसका तो एक्सेस डेवलपमेंट हुआ था, एज अ ग्रैंड मदर बोलती है. ही वॉज ऑलवेज टेयरिंग थिंग्स टू पीसेस. वो हमेशा क्या करता, कोई भी उसको चीज दिख दे सबको फाड़ वाड़ देता था वो. Right? Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब भी उनकी कोई भी आंट आती थी उसके पास, तो टोटो सारी वो कोशिश करता था कि एक होल तो वो करके ही रहेगा, उनकी जो भी ड्रेस है उसको थोड़ा सा तो कहीं से फाड़ेगा ही, एक होल तो करेगा ही करेगा. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन लंच में एक पुलाव का एक बड़ा सा बोल सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल के बीच में रखा गया. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और हम we entered the room, और हमने रूम के अंदर एंटर करा, and to find Toto stuffing himself with rice. और हमने जैसे ही हम उस रूम में एंटर हुए, हमने देखा कि टोटो अपना पेट भर रहा है वो राइस से, मतलब टोटो कॉन्टिन्यूसली राइस खा रहा है. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. और जैसे ही दादी जी चिल्लाई और टोटो ने क्या करा, एक प्लेट दादी जी के ऊपर फेंक दी. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. और क्या किया, एक उनकी जो एक आंट थी, नरेटर यहाँ पे बता रहे हैं कि उनकी कोई एक आंट थी, she rushed forward, वो आगे की तरफ दौड़ी, and received a glass of water in the face, और एक ग्लास ऑफ वाटर रिसीव करती हैं. Now, when grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही ग्रैंडफादर वहाँ पर आते हैं उस रूम में, टोटो क्या करता है, टोटो picked up the dish of पुलाव, टोटो जो पूरा लार्ज बोल ऑफ पुलाव था वो उसको उठाता है और एग्जिट अपना फ्रॉम विंडो, और अपनी वहाँ से निकल जाता है, कहाँ से, विंडो से, अपने पुलाव उठा के विंडो से बाहर चला जाता है. We found him in the branches of the jackfruit tree. और कहाँ मिला हमें, what is jackfruit? तो that is very common, कोई फ्रूट नहीं होता, कटहल बोला गया, कटहल का पेड़ है. Right, so we found him in the branches of the jackfruit
fruit tree. The dish still in his arm. हमने देखा है ना कि monkeys के सामने अगर आप कोई भी चीज खाओगे तो वो तुरंत आपसे छीन लेंगे. Like this is my personal experience. I have seen once when we were going to Vaishno Devi. It was 4 years down the line. So I was sipping fruity from a Tetra pack. I was having few fresh also with me in a carry bag. So how smart monkeys are. He observed me very well that how I pricked that can, that Tetra pack with straw, and how I started sipping that fruity. So it took from me, he imitated me very well and he started consuming it. तो यहाँ से हम बोलते हैं कि monkeys बहुत अच्छे imitators होते हैं और खाने की चीज़ देख के तो इतने लालची हो जाते हैं वो रुक ही नहीं सकते हैं. So यही चीज़ हमें यहाँ भी देखने को मिल पा रही है. The dish still in his hand. और वो अभी जैक फ्रूट वो जो विंडो से एस्केप किया था पुलाव लेके अपनी हाथ में, पुलाव अभी भी उसके हाथ में और वो जैक फ्रूट के पेड़ पर इधर से उधर लटक रहा है. He remained there all afternoon. पूरी दोपहर वो वहीं पर था, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और वो आराम से जैक फ्रूट के पेड़ पर, बिकॉज काफी हाइट पर था, कोई पहुंच तो सकता नहीं, तो आराम से ऊपर बैठा हुआ था और मेक श्योर कर रहा था मैं पूरा राइस खत्म, एक एक चावल का दाना खत्म करके इस पेड़ से उतरूंगा. Determined on finishing every grain. And then, in order to spite grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और यहाँ पे क्या करा? Then, in order to spite, what is spite? Grandmother, so desire to hurt, annoy or offend someone. क्योंकि दादी जी ने चिल्लाया था ना, तो अब ये बदला ले रहा है दादी जी से कि how dare you shout on me. तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि दादी जी ने चिल्लाया था ना. And then, in order to spite grandmother, दादी जी को गुस्सा दिलाने के लिए, दादी जी को हर्ट करने के लिए, जो उन पे जिन्होंने टोटो पे चिल्लाया था, he threw the dish down from the tree. और वो जो बड़ा सा जो बोल था पुलाव का वो ऊपर पेड़ से नीचे फेंक देता है और जब वो फेंकता है वो 100 पीसेस में, मतलब चकनाचूर हो जाता है वो बोल बिल्कुल. So who had screamed at him? He threw the dish down from the tree and chattered with delight. What is chatter? The sound made by the monkey. चाटा चाटा का जो साउंड आता है ना चिट करके. So अब जब वो डिश फेंक देता है पेड़ के ऊपर से and chattered with delight, अब बहुत हंसी वाली स्माइल देता है और चीची का जो साउंड, चिप चिप का जो साउंड है वो देता है when it broke into 100 pieces. जब वो पूरा का बड़ा बोल चकनाचूर हो जाता है तो मंकी बड़ा खुश होता है कि अब मैंने रिवेंज ले लिया. आई एम वेरी डिलाइटेड, आई एम वेरी सेटिस्फाइड. तो इसकी जो लेवल है मिस्चीवियस का, जो आप देख रहे हो हाउ मच नोटोरियस ही इज और इनफेमस दिस टोटो इज. जल्दी प्रोसीड करते हैं और चेक करते हैं आगे और क्या क्या एडवेंचर्स करें. So obviously Toto was not the sort of pet we could keep for long. अब नरेटर को, छोटे ग्रैंडसन को इस बात का रियलाइज हो गया है कि टोटो उस टाइप का पेट नहीं है जिसको हम लंबे समय तक अपने साथ रख सके. इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट. अब तो ग्रैंडफादर को भी समझ में आ गया कि इतना ज़्यादा मिस्चीवियस है कि इसको अपने साथ में रखा नहीं जा सकता. ना साथ में रख सकते हो, ना छोड़ के जा सकते हो और ना ही आप अपने साथ इसको कैरी करके ले जा सकते हो. We were not well to do and couldn't afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ग्रैंडफादर और नरेटर बोल रहे हैं, नरेटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग इतने वेल ऑफ नहीं थे, इतना फाइनेंशियली हम लोग इतने साउंड नहीं थे कि इतने सारे नुकसान जो भी टोटो कर रहा था, बहुत ही फ्रीक्वेंटली वो कभी बड़े बोल्स तोड़ देता, ऊपर पेड़ पे चढ़ के कपड़े फाड़ देता, कर्टन्स फाड़ देता, वॉलपेपर उसने ख़राब कर दिया. तो हम इतने सारे लॉसेस को, फ्रीक्वेंट लॉसेस को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है. तो उनको रियलाइज़ हो गया कि हम इस टोटो को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज़. जो उन्होंने फेयर दिया था तो ऐसा मान लिया कि फेयर का अमाउंट उन्होंने रीइंबर्स कर लिया है और फाइनली वो टोटो को रिटर्न कर देते हैं उसके एक्चुअल ओनर को, दैट इज द टोंगा ड्राइवर. और यहाँ पे एंड होता है हमारा लेक्चर 2 ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर. सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर और डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट, दैट इज समरी. टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद अस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.